आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन हम एकदम आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझ समझ के पढ़ेंगे। इसलिए आप भी सेम बना कर रखना और इसको धीरे धीरे समझना। भले ही मुझे इसके पार्ट 3 की जगह 4 करना पड़े, 5 करना पड़े, भले मैं 10 पे पार्ट करूँ, लेकिन समझा समझा के छोटे छोटे पार्ट में आपको शिलालेखों को अवेलेबल करा दूंगा और बाकी के जो भी सिलेबस हैं राजस्थान लेवल के उनको भी कवर करा दूंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, पढ़ते हैं। तो अब राजस्थान के अभिलेख 2, क्योंकि अभिलेख 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 में जल्दी डाल दूंगा, या फिर सॉरी मैं डाल दिया है यार, पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिए हैं। अब ये पार्ट 3 डालूंगा राजस्थान के अभिलेख सेकंड का, ठीक है ना, क्योंकि दो PDF हैं, वो फर्स्ट PDF थी, सेकंड PDF, इसलिए राजस्थान अभिलेख पार्ट 2 लिख रहा है इसमें, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं राजस्थान के अभिलेख। आज हम बाबरू अभिलेख पढ़ेंगे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पढ़ेंगे, बड़वा अभिलेख पढ़ेंगे, ब्रह्मर माता का अभिलेख पढ़ेंगे, विजयगढ़ स्तूप स्तंभ लिखे पढ़ेंगे, सामोली अभिलेख पढ़ेंगे, सरंगी ऋषि का शिलालेख पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। बिजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? और कैप्टन बट ने की थी 1837 ईस्वी में, ठीक है ना। बाबरू अभिलेख, जो बाबरू अभिलेख है ये बेराट कलकत्ता अभिलेख, बाबरू अभिलेख, इस यह भी कलकत्ता अभिलेख है। बाबरू अभिलेख बेराट कलकत्ता अभिलेख, यह अभिलेख विराट नगर बेराट की बिजक डूंगरी से प्राप्त हुआ था। जो बाबरों का जो अभिलेख है ये बेराट की जयपुर में पड़ती है वर्तमान सभ्यता। ये बेराट की बिजक डूंगरी से प्राप्त हुआ था, जिसे कैप्टन बट द्वारा बाबरू शिविर में रखे जाने के कारण, जिसे कैप्टन मतलब जो अभिलेख है ना, बाबरू का अभिलेख ये बेराट की बिजक डूंगरी से प्राप्त हुआ था, लेकिन कैप्टन बट को जब मिला तो इसने बाबरू शिविर पर इसको रख दिया था। इस कारण इसको बाबरू शिला अभिलेख कहते हैं, बाबरू शिलालेख कहते हैं, ठीक है ना। 1840 में कैप्टन बट द्वारा इसे कलकत्ता के संग्रहालय पर सुरक्षित रख दिया गया। तो इसे 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में रख दिया गया, इस कारण इसको बाबरू अभिलेख को ये बेराट कलकत्ता अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है ना। एसाइटिक कलकत्ता अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है ना। तीर का प्रयोग करते हैं, चलो ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल भेजा गया, कलकत्ता के संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी बंगाल सोसाइटी ओ बंगाल में भेज दिया गया, अतः इसे बेराट कलकत्ता अभिलेख कहा जाता है। इस कारण इसी बाबरू का अभिलेख को बेराट कलकत्ता अभिलेख कहा जाता है, ठीक है ना। यह मौर्य सम्राट अशोक का लघु अभिलेख है। जो बेराट कलकत्ता अभिलेख है ना, जो बाबरू का अभिलेख, ये मौर्य सम्राट अशोक का लघु अभिलेख है, मतलब छोटा। मौर्य सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, जिसे वर्ताकार बौद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार पर जन सामान्य तथा बौद्ध भिक्षुणियों तथा श्रवणियों के पढ़ने हेतु लगाया गया था। मतलब इसे कहाँ लगाया गया था? जो ये शिलालेख थे ये मौर्य सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, जिसे वर्ताकार बौद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार पर, मतलब वर्ताकार मतलब गोल बौद्ध मंदिर था, उसके प्रवेश द्वार पर जनसामान्य मतलब जनता के लिए तथा बौद्ध भिक्षुओं, जो बौद्ध भिक्षु थे, जो भिक्षुणियाँ थी, उनके लिए
जैसा श्रावक श्रावक और श्राविकाओं जो जो उनके वचन बौद्धों के वचन वचन सुनती थी, श्रावक श्रावणियां उनके पढ़ने के लिए लगाया गया था। इस अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। जो बाबरों का शिलालेख है इसमें मगध मतलब अशोक को मगध का राजा कहा गया है। तो मगध का राजा किस अभिलेख में कहा गया है अशोक को, तो एक बाबरों के शिलालेख में कहा गया है। उसे प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। जो अशोक अशोक है ना, उनको जनता प्रेम से प्रियदर्शी के नाम से संबोधित करते थी। जो अशोक की जो जनता थी उनको अशोक को प्रियदर्शी के नाम से संबोधित करती थी। इस अभिलेख में अशोक बुद्ध और संघ तथा दम में श्रद्धा प्रकट करता है। मतलब यह अभिलेख बाबरों का जो अभिलेख ये कहता है कि जो अशोक थे वो बुद्ध के संग दम और दम में, मतलब जो अशोक थे ना वो बुद्ध के संग दम में श्रद्धा प्रकट करते हैं, मतलब उनको मानते हैं। किनको? संग और दम को मानते हैं। इस अभिलेख में 7 बौद्ध ग्रंथों की भी जानकारी मिलती है। बाबरों का अभिलेख कहता है कि बौद्धों के 7 ग्रंथ थे। तो बौद्धों के 7 ग्रंथों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती? तो बाबरों के शिलालेख से प्राप्त होती है। कैप्टन किटाई ने इसका अनुवाद किया था। कैप्टन किटाई ने जो बाबरों का शिलालेख था इसका अनुवाद किसने किया था? तो कैप्टन किटाई ने किया था। किसने? कैप्टन किटाई ने बाबरों के शिलालेख का रूपांतरण किया था या फिर अनुवाद किया था। ठीक है ना। बेराट अभिलेख। बेराट अभिलेख यह 1871 से 1872 ईस्वी का है। 1871 से 1820 में कलाइन सॉरी दो बना देखते हैं एक बार, जाओ। जो बेराट का अभिलेख है ना, ये 1871 से 1872 में कलाई के बेराट में भीमसेन की डूंगरी से अशोक का एक अन्य लघु शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसकी भाषा सासाराम और रूपनाथ अभिलेख के समान है। मतलब जो बेराट का अभिलेख है इसकी खोज कलाइन ने की थी। किसने की थी? कलाइन नामक अंग्रेजी अधिकारी ने की थी 1871 से 1872 के बीच में। 1871 से 1872 के बीच में कलाइन ने बेराट अभिलेख की खोज की थी। बेराट अभिलेख की खोज की थी भीमसेन डूंगरी से। कहाँ से? भीमसेन डूंगरी से बेराट अभिलेख प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? तो कलाइल को प्राप्त हुआ। अशोक का एक अन्य शिलालेख था जो ये बेराट का जो अभिलेख है ये भी एक अशोक का एक लघु अन्य शिलालेख था, जिसकी भाषा जो बेराट के जो शिलालेख था इसकी जो भाषा है वो सासाराम और रूपनाथ अभिलेखों के समान थी। जो बेराट का जो अभिलेख है वो सासाराम और रूपनाथ अभिलेखों के समान थी। इस अभिलेख में अशोक यह जानकारी देता है कि उसने उपासक बनने के 2.5 वर्ष बाद तथा संघ के आने के 1 वर्ष बाद दम का प्रचार प्रारंभ किया। मतलब जो बेराट का शिलालेख कहता है कि अशोक ये कहते हैं, बेराट के शिलालेख में अशोक ये कहते हैं, ये बताते हैं कि ये जानकारी देते हैं कि उसने उपासक बनने के मतलब अशोक के द्वारा खुद को मतलब अशोक के द्वारा अपने आप को उपासक बनने के अशोक के द्वारा अपने आप को उपासक बनने के 2.5 वर्ष बाद तथा संघ में आने के बाद, मतलब बौद्ध संघ में आने के बाद, अशोक के बौद्ध संघ में आने के 1 वर्ष बाद दम का प्रचार प्रसार कर दिया था। मतलब जब अशोक बौद्ध धर्म
के उपासक बने। उसके 2.5 वर्ष बाद और संघ में बौद्ध संघ में आने के 1 वर्ष बाद धम्म का प्रचार प्रसार अशोक ने आरंभ कर दिया था। इस अभिलेख का संपादन बहुलर बहुलर और शेनाट ने किया था। जो बेराट का अभिलेख है इसका संपादन एडिटिंग बहुलर और शेनाट ने की थी। मतलब जो जो बेराट जो अभिलेख है इसको इसका संपादन मतलब इसकी एडिटिंग इसकी डिजाइन किसने की थी? बहुलर और शेनाटर ने की थी। हेंगसांग ने बेराट की यात्रा की थी। उसने 8 बौद्ध मंदिरों का उल्लेख किया है। हेंगसांग ने बेराट की यात्रा की थी, है ना, और उसने 8 बौद्ध मंदिरों का उल्लेख किया था कि यहाँ 8 मंदिर हैं, बौद्धों के 8 मंदिर हैं जिन्हें हूण शासक मीर कुल ने तोड़वा दिया था। जिन 8 मंदिरों को अभी नहीं है उनको हूण शासक मीर कुल ने तोड़वा दिया था। और हेंगसांग ने बेराट को जो हेंगसांग उन्होंने बेराट को क्या कहा? पीलो ये तो लो, पीलो ये तो लो, पीलो ए ते लो, ए तो लो, पीलो ये तो ले लो, पीलो ये तो लो, पीलो ये तो लो। ये किसने कहा? हेंगसांग ने कहा। किसके बारे में कहा? बेराट के लिए कहा, यानी परियात्रा कहा, विराट को परियात्रा कहा। हेंगसांग की पुस्तक का नाम था जिसमें ये उल्लेख किया गया उसने शियुकी में हेंगसांग ने बेराट के बारे में उल्लेख किया है। हेंगसांग की पुस्तक का नाम है शियुकी। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? जो कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो वो डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कब हुई? 1460 ईस्वी में। 1460 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना हुई। ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 3 दिसंबर 1460 ईस्वी को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी और विक्रम संवत का 1517 में इसकी रचना हुई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 3 दिसंबर 1460 ईस्वी मार्गशीर्ष की कृष्ण पंचमी विक्रम संवत का 1517 विक्रम संवत की 1517 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना। कीर्ति प्रशस्ति का जो प्रस्तुतिकार थे वो थे अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कौन? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अत्रि भट्ट पिता थे, महेश भट्ट पुत्र था। जब अत्रि भट्ट जिसकी इसकी वो रचना कर रहे थे तो उनका देहांत हो गया। उसके बाद में महेश भट्ट आए, फिर महेश भट्ट ने इसकी रचना पूर्ण की। ठीक है ना। यह प्रशस्ति अनुमानित 8 शिलाओं पर लिखी गई थी, परंतु वर्तमान में हमें केवल 2 शिला ही प्राप्त होती हैं। जो कीर्ति स्तंभ थी ना, जो इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये 8 शिलाओं पर उत्कीर्ण थी, परंतु हमें वर्तमान में 2 शिलाएं प्राप्त हुई हैं। इस प्रशस्ति से मतलब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से बप्पा से लेकर कुंभा तक मेवाड़ के गुइल वंशीय शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इससे बप्पा से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ गुइल वंशीय शासकों की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। जब भी उपलब्धियों की बात आए तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभल नहीं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को याद रखना। जब भी उपाधियों के बारे में बात आए तो
कीर्ति स्तंभ यानी कीर्ति यानी उपाधियाँ, जिसको उपाधि मतलब उपलब्धियाँ, कीर्ति कीर्तिमान उपलब्धि हासिल करने वाला कीर्तिशाली होता है। तो जब भी उपलब्धियों की बात आई तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आएगी, ठीक है ना। कुंभा की जो कुंभलगढ़ के जो रे यार, विजय स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। विजय स्तंभ प्रशस्ति से कुंभा की विजयों की जानकारी मिलती है। विजय स्तंभ प्रशस्ति से कुंभा के विजयों की जानकारी मिलती है। जिसे मंडोर, सपादलक्स, नराणा, वसंतपुर, आबू खंडेला, जांगल देश, नागौर, गुजरात, मालवा आदि। इस प्रशस्ति में कुंभा के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इससे कुंभा के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। मंडोर संपादक दक्ष नारायणा, जैसे मंडोर संपादक नारायणा नराणा, बसंतपुर, आबू खंडेला, जांगल देश और नागौर, गुजरात और मालवा